इंद्रधनुष का बनना कैसे होता है ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रकृति में इंद्रधनुष कैसे बनता है, बारिश के बाद अक्सर क्या होता है ना, बारिश के बाद जब बारिश हो जाता है तो जल का छोटा छोटा कण, ठीक है, जिसको जलवाष्प बोल दो या जल कणिकाएं, क्या बोलते हैं, जल कणिकाएं। वो जल कणिकाएं वायुमंडल में उपस्थित होता है, यहाँ 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 पूरा हर जगह पे ढेर सारा, ठीक है। वो जल कणिका छोटा छोटा होता है और पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी। जब पारदर्शी होता है तो सूरज का प्रकाश उस पर पड़ता है पहले, ठीक है। क्या होता है, सूरज का प्रकाश उस पर पड़ता है और जैसे सूरज का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो जल कणिका प्रिज्म की भांति कार्य करने लगती है। किसकी भांति, प्रिज्म की भांति कार्य करने लग जाती है। जब प्रिज्म की भांति वो जल कणिकाएं कार्य करने लगती है तो सूर्य का प्रकाश जब उस जल कणिकाओं में पड़ा तो प्रिज्म की तरह काम किया, मतलब वहां से निकलने वाला प्रकाश कैसा होगा, 7 रंग का, ठीक है। तो एक जल कणिका से वैसा हुआ, वैसा वायुमंडल में बारिश के बाद, ठीक है, ढेर सारा जल कणिका पड़ा हुआ है। कितना जल कणिका है, बहुत सारा, ठीक है। तो उन सभी जल कणिकाओं से जब एक साथ सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है और जब प्रकाश निकलता है बिखर के, ठीक है, तो 7 रंग हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो ढेर सारे जल कणिकाओं की वजह से हमको बड़ा से दिखाई देता है कि ज्यादा रंग बन रहा और ऐसा इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। ये बन गया इंद्रधनुष कि वायुमंडल में ढेर सारा छोटा छोटा जल कणिका होता है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश जब उन जल कणिकाओं में पड़ता है, कब, बारिश के बाद। बरसात हो जाता है, बरसात हो जाता है मतलब जैसे अभी क्या है, पानी पड़ जाएगा पूरा, ठीक है, बारिश हो गया तो अभी जस्ट बारिश रुका उसके बाद ही दिखाई देगा, उसके बाद ही दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सर बरसात का मौसम खत्म हो गया तो पूरा ठंडा बल दिखाई देना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बारिश के बाद जब जल कणिकाएं वायुमंडल में जो रह जाती है उस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो वहां से प्रिज्म की भांति कार्य करता है। कौन, जल कणिका। जब प्रिज्म की भांति कार्य करता है तो सूर्य का श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, ठीक है। तो वैसा लाखों लाखों जल कणिका है, ठीक है, अनंत जल कणिका वायुमंडल में फैला हुआ है। तो वहां से आने वाला ढेर सारा जब प्रकाश में विभक्त करता है तो लंबा सा हमको दिखाई देता है कि 7 कलर का एक पैटर्न बन गया, ठीक है, जिसको हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं, ठीक है। यही कारण है बनने का। लेकिन सर बना तो ठीक है, सीधा भी बन सकता है, गोल ही काहे बनता है, ठीक है, गोल ही क्यों बनता है, सवाल है ना, गोल ही क्यों हो सकता है। सुनो, पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल, उसमें वायुमंडल कैसा है, गोल, ठीक है, उसके ऊपर चारों तरफ कैसा है, ऐसा फैला हुआ। अगर पृथ्वी का आकार ऐसा गोल है, ठीक है, तो इसके चारों ओर वायुमंडल भी क्या है, गोल है। तो जल कणिकाएं जो होंगी क्या होगा, ऐसे 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 गोल में होगा, ठीक है, जल कणिका क्या होगा, गोल में होगा। तो ऐसे ऐसे जो गोल 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 होगा, इसी कारण से जब सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है तो लाइट जो निकलता है एक साथ 7 कलर जो निकलता है इंद्रधनुष, वो भी क्या होता है, गोल होता जाता है, ठीक है। इसीलिए इंद्रधनुष हमको गोल दिखाई देता है, ठीक है। इंद्रधनुष देखने का 2 शर्त है, ठीक है। सुबह शाम नहीं दिखता, ऐसा नहीं दिखता है, कब, बारिश के पश्चात, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, बारिश के पश्चात, बारिश हो जाए उसके बाद ही दिखाई देगा, पहला। दूसरा, वो हमेशा सूरज के विपरीत दिशा में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, सूरज के विपरीत दिशा में। अगर पूरब में है तो पश्चिम में इंद्रधनुष बनेगा, अगर सूरज पश्चिम में है, ठीक है, तो पूरब में दिखाई देगा। हमेशा पूरब में देखे, इसलिए दिखाई देता है जब सूर्य वहां से उड़ता है ना, ठीक है, सूर्य जब वहां से उड़ता है तो उसका प्रकाश बहुत तेज होता है, सुबह सुबह बहुत तेज होता है, इसलिए इंद्रधनुष उतना बनते हुए नहीं दिखाई देता, ठीक है। लेकिन शाम में क्या होता है, प्रकाश उसका थोड़ा धीमा हो जाता है, ठीक है, हाँ, प्रकाश धीमा हो जाता है। रात दिन भर चला है, थक गया है बेचारा, कितना लाइट जला करके बैठेगा, है, थक गया है सूरज, हाँ, तब वहाँ पे हल्का हल्का दिखाई देता है। और ऐसा कंडीशन, इंद्रधनुष देखने का कंडीशन अक्सर जहाँ झरना होता है ना, ठीक है, ऊंचाई से जब झरना कोई पानी गिर रहा है तो वहाँ पे भी दिखाई देगा। वहाँ कैसे, जब पानी जो ऊंचाई से गिर रहा है, ठीक है, कैसे आवाज करता है, कल 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 छल 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 छल, एकदम नीचे आवाज करता है। पानी नीचे टकराने के बाद वो जल कणिकाओं में बदलता है और हवा में तैरता रहता है उधर,
ठीक है, फव्वारा का तरह, जिसको बोलते हैं ना कि छोटा छोटा जल कणिका देखो कोहरा जैसा दिखेगा ऊपर। हाँ। तो वो जल कणिकाएं ही सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करने का काम करती है और वहाँ पे इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है बहुत जगह पर झरना में, ठीक है, कि अगर 2-3 जगह पे झरना मतलब एक ऊपर से कुछ ऊंचाई पे गिरा, फिर थोड़ा ऊंचाई पे गया, फिर थोड़ा ऊंचाई पे गया, तो अलग अलग जगह पे ना कभी 3 इंद्रधनुष, कभी 4 इंद्रधनुष, कभी ऐसे बनेगा, कभी ऐसे बनेगा, कभी ऐसे बनेगा, अलग अलग बनता है। ठीक है, हिल स्टेशन इस सब में तो ज़्यादा बनता है, 7-7 गो इंद्रधनुष बन जाते हैं एक साथ, तुमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है इंद्रधनुष का